आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बिलबिला रही है इस महंगाई के साथ। हमारे लिए रोज़मर्रा गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल नाजायज़ हुकूमत, और आपको भी पता है 2 वोटों पे अड़ी हुई हुकूमत, लोटों को अपने साथ लगा के, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ना इसकी कोई फॉलोइंग है लोगों के अंदर। चोरों को छुटकारा मिला है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें ज़्यादा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। एक जेन्युइन पाकिस्तान में आ गया है क्रॉस रोड्स, या इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं। वो न्यूट्रल बीच में रास्ते का गेर ही निकल गया। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि एक इंटरनेशनल सुपर साइकिल आया हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, हमारा करेंसी अफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। ये बिल्कुल इस साजिश को रोके। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहना की इजाजत नहीं दी, उसने कहा साइड्स लो। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? गरीब से चाय का कप छीनने के पीछे पड़े हुए हैं। आज एक अखबार में शहबाज शरीफ का एक मालिशिया, बल्कि बूट पॉलिशिया, एक जुगाड़िया, एक सहाफती काली भेड़ जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती और वो बेचारा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अच्छा, वो पाकिस्तान का एक बड़ा जय्यद सहाफ़ी बना हुआ है। उसने एहसन इकबाल की मिदत में एक बाकायदा कॉलम लिख मारा है। एहसन इकबाल सही कह रहे थे, चाय से ये होता है, चाय से कैंसर होता है, चाय से अच्छा उसको बुखार भी नहीं हुआ झूठ बोलते हुए। चाय से बहुत कुछ होता होगा, लेकिन कम से कम उसको ये भी बताना चाहिए था कि शराब पीने से क्या क्या कुछ होता है। जिगर तबाह हो जाता है, शराब पीने से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को ऐसा झूठ बोला जो पाकिस्तानी सच मान रहे हैं, जो कि है अमेरिका पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब इमरान खान लॉन्ग मार्च से आज मैंने देखा उन्होंने वो बात नहीं की। उन्हें भी यकीन हो गया, जैसे मुझे हो गया, कि ये इलेक्शन साल नहीं होना भलिए लोग के एनजी गुजारा करो। तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ये लफ्ज़ कह दिया कि मैं न्यूट्रल्स के पास, न्यूट्रल से बादियुल नज़र में लगा कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि मैंने जाके कहा था ये साजिश हो रही है, इसको रोको, ये अमेरिकन रजीम है। ये भी ये मलक साहब कह रहे थे ना, कभी दुनिया में रजीम चेंज पे सेमिनार देखा है? हाँ, खान साहब ने किया है। अब मलिक साहब की आपने बात की। मलिक साहब, मैं इस पे दोबारा आता हूँ क्योंकि ये हमने आगे जाकर एट लेंथ भी डिस्कस करना है, ये जो रजीम चेंज वाला मामला है। आपको क्या लगता है? सुना बड़ी तारीफ हुई आज कमर जावेद बाजवा साहब की और उसके इक़दाम और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। मैं तो मुख्तसर यही कहूँगा कि हमारे यहाँ ये जो आपने रजीम चेंज वाली है, मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ 2 है, मुझे क्यों निकाला? काम बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, मगरमच्छ के आंसू बहाना बहुत आसान है, और लगातार गलत बयानी करना बहुत आसान है, और दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है। ये काम उस तरफ से भी होते रहे, इस तरफ से भी हो रहे हैं। आज जो इमरान खान साहब कह रहे थे, अगर आज इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते तो क्या दूध और शहद की नहरें बही होती हैं? इससे ज़्यादा बुरे हालात होते। झूठ बोलना बहुत आसान है, और इमरान खान बिल्कुल पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं, ऐसे लगातार झूठ बोलते हैं। कौन आकर पूछेगा कौन से फिगर कैसे हैं जो आप बता रहे हैं? इन फिगर की आज़ाद शुमार की कानूनी आइनी हैसियत क्या है? वो आइन और कानून का नाम लेकर बात करते हैं, और आइन और कानून को पामाल करके वो इस मुल्क के इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए थे। वो आइन और कानून को मानते ही नहीं, आइन को तो सिरे से नहीं मानते। जिस दिन उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को अबाइंस में रखा, आइन को सबवर्ट किया, उस दिन तो सारी दुनिया ने देख लिया था ना किस तरह से आइन एक उनके बाजीचे अतफाल है, और उनके उसकी हैसियत क्या है। का फायदा उठाना चाहते थे। पुराना और करप्ट सिस्टम इनको सूट करता था, लेकिन जैसे इमरान खान ने करप्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की तो रहबरों को अपनी सियासी मौत नजर आना शुरू हो गई। इसीलिए इन्होंने करप्शन से लिपटे इस ताफुन ज़दा माहौल को खत्म नहीं होने दिया और इमरान खान की हुकूमत का बैरूनी साजिश के तहत खात्मा कर दिया। दोनों बेसिकली सिंपैथी वोट के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान अग्रेशन के साथ है, ग्रेस के साथ है। बात एक है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा इनकलाब लाना था, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। इमरान नवाज शरीफ का ज़रा रोना तो ना था पंजाबी में, ये ज़रा ग्रे से बात कर रहे हैं, वही काम है। मगर दोनों पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज ए पाकिस्तानी कि ये भी बता दें जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी 2013 में वो किस तरह मिली थी, और इमरान भी बता दें 2018 में जब इनको हुकूमत मिली थी वो किस तरह मिली। ये तो बताते हैं निकाला ज़बरदस्त गया, ये नहीं बताते हुए लाया किस तरह गया था। बस इतनी मेरी बात है। लेकिन दुनिया में आप अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के जोग्राफिया के बारे में, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी, हाँ, हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा तो सभी करते हैं। मज़ा तो तब है कि जब मिठाई अपनी जेब से खरीदो ना बच्चू। ये पत्थर जो आपने गरीबों से अपने पेट पर बांधने के लिए कहा है, ये आप अपने बड़े भैया जी से कहते हैं ना, वो जो कश्ती में लेटे हुए मुगल शहनशाह की तरह नजम सेठी के साथ। अब सामने कोई पार्टी शार्टी भी हो रही हो तो वो बहरहाल तस्वीर में वो तो नहीं आया,
लेकिन वो बैठ करके उनसे क्या राजो न्याज कर रहे थे? उनसे भी तो कहो ना ज़रा कि अपने नवासे का गोल्फ खेलना, पोलो खेलना ज़रा बंद कर दें। उनसे कहो ज़रा वो अपने असल जो खिलाड़ी हैं इसाक डार, जिनको मैं इसाक डॉलर कहता हूँ, उनको ज़रा ग्राउंड में उतारिए। मिफ्ताह इस्माइल जैसे टुच्चे मुच्चे, इनसे क्या होगा? इनसे तो अपनी लेज़ की कंपनी चल जाएगी, बड़ी बात है। अच्छा, इमरान खान ने पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका को ना देने की वजाहत की कि माजी में भी पाकिस्तान ने ऐसा करके नुकसान उठाया था, इसलिए माजी से सबक सीखते हुए हमने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया। और तो और इमरान खान ने अमेरिका की गुंडागर्दी पर खुलकर बात की। नाज़रीन, बात हकीकत है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। इसके लिए हमेशा से उसने हमारे रहबरों को अपना आलाकार बनाया, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर समझौता करने को तैयार नहीं। इमरान खान ने यह भी बताया कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम किया गया तो फिर कश्मीर का मुकदमा अपनी मौत। ये चिप्स बेचने वाले हैं बेचारे, लॉलीपॉप बेचने वाले, इनका क्या काम मईशत से? इसका मतलब हरगिज़ ये ना लिया जाए, दोबारा मैं वही कहूँगा जैसा लगारी साहब ने क्लियरफाई किया, कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पिछले दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बातों को ट्विस्ट बड़ा जल्दी कर लिया जाता है। ये अपनी अय्याशी रोकी नहीं जा रही, मुल्क के लिए और आवाम के लिए क्रिएट कर ली है। आपके सामने ही है कि जितनी कीमत पेट्रोल की बढ़ाई है, और IMF के साथ जो इनका मायदा तय हुआ है, उसमें मेरी समझ के मुताबिक मिफ्ताह इस्माइल जो है उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगले चंद माह के अंदर मजीद पेट्रोल की और कीमत बढ़ाई जाएगी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के कोई तकरीबन 50 रुपये जो है मजीद बढ़ा दी जाएगी। तो आप जब फ्यूल की कीमत इस तरह बढ़ाते हैं तो नेचुरली उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। यानी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, आप डीजल की कीमत बढ़ाएंगे, और फिर नेचुरली हर चीज़ जो इस फ्यूल पे डिपेंडेंट है उसको सफ़र करेगी। ख़ास तौर पे मैं आपको बात बताऊं, हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, एग्रीकल्चर है हमारा काम, हमारी सस्टेन एग्रीकल्चर को करना हमारे लिए इस फ्यूल प्राइस पे मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें बता नहीं रहे। शहबाज शरीफ टर्मिनेटर बने हुए हैं कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, और भाई अगर तुमने अपने घर की हांडी उलट दी हो जी, और उसके बाद तुम सीना चौड़ा करके 56 इंच की छाती करके तुम अवाम पाकिस्तान को ये मुजदा सुना रहे हो कि हम मजीद फैसले करेंगे ऐसे, तब तो मैं समझता कि हाँ तुमने कोई झक मारी है जी। तुम्हारी लेविश जिंदगियां वैसी, तुम्हारे मुकद्दस इदारा हो, आज़ाद इदारा हो, पॉलिटिशियंस हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, वजीर सफीर मुशीर हो, ये तो वैसे ही मजे में है।